हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, राइट। अब इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो वो हमेशा हमारा रेशनल नंबर ही होता है। जैसे मान लो हमने यहाँ A/B लिया प्लस C/D, ये पहला रेशनल नंबर है, ये दूसरा रेशनल नंबर। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो जो भी हमारे पास रेशनल नंबर आएगा, मान लो हमारे पास रेशनल नंबर X/Y आ गया, तो ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तो हमेशा ये भी जो इसका ये दोनों का जो एडिशन आएगा वो भी रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे एग्जांपल में है, अगर हमारे पास मान लो हमने 2/3 प्लस 3/4 को ऐड किया, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। अब इसमें हम एक एलसीएम लेते हैं, अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 8 और 9 कितना हो गया 17/12। अब ये हमारा जैसे रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। अभी दोनों का जो एडिशन ये आया, ये भी हमारा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक उसी हिसाब से अब हम देखेंगे, एक आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में जोड़ें तो वो हमेशा इक्वल ही होता है। जैसे कहने का मतलब है, एक हमारा रेशनल नंबर A/B है प्लस C/D है, ठीक है। अब अगर अभी हमें इस तरह से लिखा है, अब हम इसी चीज़ को अगर हम C/D प्लस A/B लिखते हैं तो दोनों का भी जो भी आंसर आएगा एक ही आएगा। मान लो यहाँ पे X/Y आ गया, A/B प्लस C/D इक्वल्स टू C/D प्लस A/B इक्वल्स टू सेम आएगा। दोनों का, इसका भी आंसर एक ही आएगा, इसका भी आंसर एक ही आएगा। जैसे यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल में लें, जैसे 2/3 हमने लिया और यहाँ 3/4 लिया, ठीक है। और इधर हमने क्या लिया 3/4 प्लस 2/3 लिया, राइट। अब इसे अगर हम ऐड करते हैं तो 3 4 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 2 जा 8, और यहाँ पे 12 को 4 से डिवाइड करो 3 3 3 जा 9, यहाँ पे इसका क्या आ गया समीशन 8 और 9 17/12। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसे ऐड करते हैं, जैसे 4 और 3 को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो 8 और 9 कितना हो गया 17/12। कंसेप्ट इसका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई तीन रेशनल नंबर है, इसको अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो भी उसका आंसर एक ही आता है, इसका समेशन एक ही आता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने A/B प्लस C/D प्लस E/F लिया। अगर हमें इसको इस तरीके से लिया है और फिर अगर हमने यहाँ A/B प्लस C/D प्लस E/F लिया, तो ये इसका जो समेशन होगा और इसका जो समेशन होगा दोनों का इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा, एक ही आएंगे। अब यहाँ पे है, जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया, यहाँ पे 2/5 प्लस 3/4
प्लस 2/3। अगर हम इसे लें और फिर यहाँ पे 2/5 प्लस 3/4 प्लस 2/3 इसे, अब ये दोनों एक ही चीज़ है। ये जैसे 2/5 प्लस 3/4 प्लस 2/3, इसका जो एडिशन आएगा, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा, इसका जो सिंप्लीफिकेशन आएगा, दोनों इक्वल होगा। हम अब इसे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2/5, तो पहले राउंड ब्रैकेट में जो है इसको हमने सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो 2/5 प्लस 9 और 8 17 अपॉन 12, राइट। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और 12 का एलसीएम कितना होगा 60। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आएगा, और इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 17 से 5 से 85। अब इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9, 8 और 2 10, 109। तो यहाँ पे कितना हो गया 60। ठीक उसी हिसाब से इसको अब हम ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 5 और 4 का एलसीएम 20, और 20 को 5 से डिवाइड करो 4, 4 2 जा 8, फिर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 3 जा 15, राइट, प्लस 2/3। अब हमारे पास 8 और 15 कितना हो जाएगा 23 अपॉन 20, 2/3, राइट। अब 20 और 3 का एलसीएम कितना होगा 60, 23 जा 60, और 3 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 3 जा 69, प्लस 20 को 60 को 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 22 जा 40, और यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो 109 अपॉन 60। तो देखा इसका भी जो है हमारे पास एडिशन जो है 109 अपॉन 60 आया, और इधर भी 109 अपॉन 60 आया। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरी कंसेप्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें क्या कहना है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर को अगर आप 0 से ऐड करते हैं तो वही रेशनल नंबर आ जाएगा। जैसे a/b एक रेशनल नंबर है, इसमें आप 0 को ऐड करो तो a/b ही आएगा। इस रूल को ये जो हमने ऐड करके यहाँ लाया है a/b प्लस 0 इक्वस टू, तो इस रूल को बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। या तो अगर हमें 0 प्लस a/b करें तो भी आंसर a/b ही आएगा। जो रेशनल नंबर इसके साथ हमने 0 के साथ ऐड किया है वही रेशनल नंबर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पे इसका, तो क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर 3/4 प्लस 0 अगर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा 3/0, या तो 0 प्लस 3/4 करो, इसमें भी कितना आ जाएगा 3/4। कहने का मतलब है 0 के साथ अगर कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो वही रेशनल नंबर आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और पॉइंट होता है इसका, एक पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे एक रेशनल नंबर हमारे पास a/b है, और इसी का एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a/b। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ प्लस करेंगे, अब दो
साइन एक साथ हो जैसे प्लस और माइनस, तो बीच में हम ब्रैकेट लगा देंगे। तो कहने का मतलब कोई भी रेशनल नंबर और उसी का एडिटिव इनवर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो ऑलवेज हमारा क्या आएगा, जीरो आता है। जैसे ए बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी इक्वल्स टू जीरो। जैसे यहाँ पर 3/4 है और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/4। अब ये दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो बीच में यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगा और ऑब्वियसली ये +3/4 है, ये -3/4, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर में हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को वेरीफाई करना है, चेक करके देखना है कि ये सही है दोनों तरफ हमारा। अगर हम a+5/8 + 7/-12 को ऐड करते हैं और फिर 7/-12 और 5/8 को ऐड करते हैं और दोनों का सेम आंसर आ रहा है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर का क्वेश्चन है 5/8 + 7/-12, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसे दो साइन अगर एक साथ है तो बीच में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, राइट। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे कि इधर जो है 5/8 + 7/-12 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 7/-12 लिखेंगे प्लस 5/8 बाद में लिखेंगे, क्योंकि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है इसमें हमें ये होता है कि a/b + c/d या तो c/d + a/b दोनों इक्वल होते हैं। अब इसमें से हमें चेक करना है, इसमें मैंने पहले बताया था कि अगर नेगेटिव साइन नीचे हो तो हम इसको ऊपर कर देते हैं। तो 5/8 प्लस माइनस ऊपर चला जाएगा 7/12, राइट। अब क्या है, 8 और 12 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, हम साइड में भी लेके देख सकते हैं। यहाँ पे होमवर्क ये साइड में हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लें 8 और 12 का, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एलसीएम कितना हो गया 24। 24 को 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 5 जा 15 प्लस, अब यहाँ पे क्या है, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 को -7 से तो -14, राइट। अब क्या होता है 15 प्लस माइनस माइनस 14 का 14 होगा अपॉन 24। अब यहाँ 15 में 14 गया तो कितना बचा 1/24, राइट। अब ठीक उसी तरह से इसे भी अगर हम सॉल्व करते हैं, अब इसमें से देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या है, इसमें भी कि सबसे पहला स्टेप माइनस यहाँ पे नीचे है तो इसको हम ऊपर कर लें, -7/12 हो जाएगा प्लस 5/8 हो जाएगा, राइट। अब क्या है 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा 24, और 24 को 12 से डिवाइड करो 2 आएगा, 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 -14, और फिर 24 है, 24 को 8 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 5 जा 15, राइट। यहाँ पे भी वही चीज़ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है 15 में 14 चला जाएगा 1 बचेगा, और साइन जो होगा बड़े नंबर का होता है। 14 और 15 में बड़ा नंबर कौन सा है 15 है, और 15 का साइन प्लस है, इसलिए अब प्लस का साइन हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, तो 1/24 फाइनली। अब देखो इस तरह से हमारे पास जो ये भी 1/24, इसका भी आता है 1/24, और इसे भी हमने सिंप्लीफाई किया तो 1/24 आया। इसका मतलब हुआ कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वेरीफाइड हो गया, हैंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन
is verified, राइट। हम अब यहाँ पे हेंस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड। तो अब हमें यहाँ देखना है कि ये हमने ये इसमें यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब बी, सी और डी ये भी सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, इसी तरीके से वेरीफाइड करना है आपको। अब जैसे यहाँ पे -2/-3 है, तो ये नॉर्मल है, माइनस माइनस प्लस होगा और सेम ये दोनों कट के प्लस हो जाएंगे और इसके जैसा बन जाएगा, और फिर नॉर्मल हम इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब बी, सी और डी को आपको होमवर्क में करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कह रहा है वेरीफाई दैट a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी, वेयर a की वैल्यू b इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू हमें दे दिया। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसे ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसको हमें वेरीफाई करना है। तो हमें तो यहाँ दिया, तो इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 1 2 3। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम बना के मैं दिखा देता हूँ, बाकी तुम लोग को ए और बी को जो है बनाना है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हमने पहले ले लिया a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे सिंस हम क्वेश्चन नंबर सी बना रहे हैं, a इक्वल्स टू 7/-11 कोमा b इक्वल्स टू -2/5 कोमा c इक्वल्स टू -3/22। ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब जिस तरह से ये है ठीक उसी तरीके से ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट लगाओ, ये है तो a की वैल्यू 7/-11 लगाओ, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर b है तो b की वैल्यू -2/5 है तो -2/5 लिखो, ब्रैकेट क्लोज तो ब्रैकेट क्लोज करो, फिर यहाँ प्लस है प्लस दो, ठीक है। अब c है तो c की वैल्यू हमारे पास जो है -3/22 है। तो मैंने कहा था जब भी दो साइन एक साथ आ जाता है तो बीच में हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारे पास देखो प्लस और माइनस दो साइन एक साथ हैं, तो इसमें भी एक छोटी सी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। जहाँ जहाँ पे ऐसा होता है ब्रैकेट लगा देते हैं। और सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी नेगेटिव साइन नीचे हो तो उसे हमें ऊपर कर देते हैं। तो ये माइनस नीचे है तो यहाँ पे -7/11 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे -2/5 हो जाएगा। फिर इसे अब ये इस तरह से बड़ी साइन भी हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है तो इसको हम बड़ा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर प्लस यहाँ पे क्या है -3/22। अब इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब क्या है देखो 11 और 5 का एलसीएम लो, तो 11 और 5 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 55, ठीक है। अब क्या है 55 को 11 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 7 जा 35। अब प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 55 को 11 से डिवाइड करो तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 11 आएगा, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22, और ये माइनस आपका जो है वो यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब इसे बंद कर दो ब्रैकेट से, प्लस अब यहाँ पे क्या है -3/22। ये एज इट इज उतारते जाओ जब तक ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता। अब यहाँ पे क्या है -35 प्लस -22/55, राइट। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -3/22। अब माइनस माइनस प्लस, अब 5 और 2 कितना हो गया 7, 3 और 2 5, -57/55, राइट। प्लस माइनस, अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो अभी रहने दो, प्लस -3/22।
अब 55 और 22 का हम एलसीएम लेंगे तो देखेंगे कि एलसीएम कितना आता है। 55 और 22 का एलसीएम लो, ये सीधा 11 से जाएगा। 11 5 जा और 11 2 जा। अब यहाँ 5 2 जा 10, 110 कितना आ जाएगा 110। एलसीएम इसका आएगा 110। अब 110 को 55 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में आएगा, और 2 को -57 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11। माइनस का माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस आप लिख सकते हो यहीं से। 110 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 3 जा 15, राइट। अब माइनस माइनस प्लस, अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो 5 और 4 9, 1 और 1 2 1, और इसमें बड़ा कौन सा नंबर है तो 114, और 114 की साइन क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पे हम लगेंगे माइनस अपॉन 110। क्लियर। अब ये हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अभी वेरीफाई हुआ नहीं है, अभी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का ये सिंप्लीफिकेशन आया है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का हमें सॉल्व करके देखना है। अब इसमें से हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है, हमने इसमें निकाला, इसमें अभी हमने सॉल्व करा a प्लस बी प्लस सी। अब हमें सॉल्व करना है a प्लस बी प्लस सी। पहले ये लिखना है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ, तो a की वैल्यू हमारे पास दिया है यहाँ पे, a की वैल्यू हमारे पास दिया है 7 अपॉन -11। 7 अपॉन -11 a की वैल्यू है 7 अपॉन -11, प्लस b की वैल्यू हमारे पास है -2/5 प्लस c की वैल्यू है -3/22, राइट। अब इसको हमें देखने सॉल्व करने, मैंने बताया माइनस अगर नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, -7 अपॉन 11 और -2/5। दो साइन अगर एक साथ होता है तो मैंने बता दिया था कि इसको ब्रैकेट टिक लगा दो। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस -3 अपॉन 22, ठीक है। अब क्या है -7 अपॉन 11 प्लस, अब यहाँ पे हमें 5 और 22 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 110। 110 को 5 से डिवाइड करो 22, और 22 को -2 से करेंगे तो -44। ये प्लस माइनस आप यहाँ पे कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, और 110 को 22 से डिवाइड करेंगे 5 5 3 जा 15, राइट। -7 अपॉन 11 प्लस, अब वहाँ पे 110 आ चुका, और यहाँ पे 5 और माइनस माइनस प्लस होगा, 5 4 9 और 1 और 4 5 59, राइट। अब यहाँ पे 11 और 100 का एलसीएम होगा तो 110 ही आएगा, ये 10 टाइम्स। अब 10 को -7 से तो -70, प्लस माइनस माइनस हम कर सकते हैं, 110 को 110 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 59 से 59। अब फिर इसे अगर हम ऐड करेंगे तो 9 और 7 और 5 12 129। अब यहाँ पे हम देखें तो दोनों तरफ हियर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। ये कुछ नहीं है, ये दोनों हमारे पास वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। अब ठीक इसी तरीके से सेम हमें क्या करना है, अब जिस तरह से हमने सी को बनाया ठीक उसी तरह से ये को भी सॉल्व करना है, बी को भी आपको वेरीफाई करके देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसके एडिटिव इनवर्स निकले। एडिटिव इनवर्स में देखो मेरा एक इसका शॉर्टकट ट्रिक है, मैंने बताया था कि किसी का भी एडिटिव इनवर्स लिखना हो तो इसके साइन चेंज कर दो। अगर जैसे प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, जैसे ए का
सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो ए का एडिटिव इनवर्स ऑफ 29/24 इक्वल्स टू -29/24 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये प्लस 29/24 है तो ये -29/24 हो गया। अगर ये माइनस में होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर हम बी का देखें तो बी में क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -9/-11 है इक्वल्स टू, तो ये माइनस माइनस प्लस, ऑलरेडी तो ये कट के प्लस है, तो सिंप्लीफाई अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स लिखें तो ये माइनस ऊपर भी माइनस नीचे भी, इट मीन्स ये प्लस है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका एडिटिव इनवर्स होगा तो प्लस का क्या होगा, -9/11, राइट। अब ठीक उसी तरीके से हमें ये जो है सी डी ये सब का हमें आराम से अब जीरो है तो जीरो का जीरो ही होता है क्योंकि जीरो में कोई भी साइन हम नहीं लगाते हैं। यहाँ 4/-15 है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो ये सीधा क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस 4/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द प्रॉपर्टी दैट इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग, ये एक स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। अब इसमें से क्या करना है कि इसको प्रॉपर्टीज़ के नाम लिखना है जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़े, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये सारे जितने भी हैं उसके बारे में हमें अब यहाँ पे देखना है। अब जैसे यहाँ है 2/5 + 3/10, अब उसके बाद देखो उसको उलट के लिखा है 3/10 + 2/5, इट मीन्स कहने का मतलब है ये कौन सा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए में जो हमारे पास आएगा यहाँ पे ए नंबर में जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बी में क्या है, बी में देखो यहाँ पे है हमारे पास -11/27 + 5/9 + -5/18। अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि ये सारे नंबर एक ही हैं लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है, -11/27 जो है और 5/9 एक साथ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5/9, ये 5/9 और -5/18 एक साथ है, मतलब नंबर्स वही हैं बट ऑर्डर चेंज हो गया। तो इस हिसाब से इसमें हम इसको क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। अब हमारे पास सी नंबर में है, सी नंबर में ये है, ये क्या है 2/3 + -2/3 = 0। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास जो है एडिटिव एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। सी क्या हुआ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2/3, अब इसी का एडिटिव जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो एडिटिव इनवर्स जो है -2/3, अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। अब 2/3 + -2/3 करो या तो -2/3 + 2/3 करो, आंसर कितना आना, 0 ही आना है। तो इस रूल को, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें द रेशनल नंबर विच इज इट्स ऑन एडिटिव इनवर्स। इसमें ये समझना कि कौन सी रेशनल नंबर है जो इसका अपना एडिटिव इनवर्स वही होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास अगर कोई भी, जैसे हम 1 लेते हैं तो 1 का -1 हो जाएगा, 2 लेंगे तो -2 होगा, लेकिन सेम तो वही नहीं हुआ, इसलिए इसमें कौन सा ऐसा नंबर है। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम 0 लें तो 0 का एडिटिव इनवर्स जो है 0 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है बी में क्या कहता है, -23/8 + -9 = अब कहता है -23/8 में क्या चीज़ ऐड कर देंगे जो कि इसके बराबर होगा। तो सिंपली यहाँ देखो -23/8 -23/8 है, इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम -9 लिख दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, पूरा इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ठीक उसी तरीके से, अब यहाँ पे हमारे पास 13/22 है और यहाँ 2/-5 है, ठीक है। ये
और ये एक जगह है, ये और ये मिल चुका है, ये और ये मिल गया हमारे पास। अगर ये नंबर यहाँ लगा दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिव इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ऑलवेज जो है इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे 16/31 है, प्लस यहाँ पे 0 प्लस 16/31 है, इक्वल टू 16/31 है। अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे क्या होगा सो देखना हमें यहाँ देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि 16/31 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 16/31। कहने का मतलब है 0 में इसे जोड़ें या 0 में फिर इसको जोड़े, नंबर वही आना है। ठीक है, जो 16/31 है। अब यहाँ पे क्या है 3/4 प्लस -3/4 इक्वल्स टू, अब ये दोनों ये क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें यहाँ पे क्या होगा तो -3/4 होगा, क्योंकि यहाँ +3/4 ऑलरेडी है, तो यहाँ -3/4 होगा, तो ये दोनों कट के हमारे पास ये 0 आ जाएगा फाइनली।